भाई राम राम सभी को। तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई नवरात्रि अब कर 10 दिन के रहने वाले और माता रानी की जो सवारी है आपके हाथी है। और तीज की जो तिथि जो दिखाई जा रही है वो इसमें 2 दिन की दर्शाई जा रही है। तो भाई नवरात्रि अब कर बढ़ गए हैं भाई, और बढ़ते हुए नवरात्रि बहुत शुभ माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत शुभ होते हैं। तो भाई माता रानी जो हमने स्थापित कर दी हैं, और मैं बता दूं कि मैंने कलश में एक सुपारी और हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी जो पिसी होती है वो भी डाल सकती हैं, और 1 रुपया कलश में डालकर और ऊपर उसमें चावल रखकर उसमें नारियल स्थापित कर सकते हैं। और फिर कलश की आप पूजा करें, और ऐसे ही आपकी जोत की पूजा करनी है। जोत पर तिलक लगाएं, रोली कलावा अक्षत से, और जोत की पूजा करें। फिर नवग्रह देवी देवता बिठाएं। आप चाहें तो नवग्रह अलग अलग बिठा सकते हैं, आप चाहें तो एक जगह ही उनकी बिठाकर आप पूजा कर सकते हैं। और गणपति बाबा और मैंने भोलेनाथ बिठा दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो पूजा होती है वो गणपति महाराज की ही होती है। और इधर देखो हमने धूप भी माता रानी की कर दी है। और जब हम सामग्री चढ़ाते हैं तो सामग्री की वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगी, उसमें भी बहुत सारी चीजें डलती हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट से सामग्री आप लाए और आपने ऐसे ही जला दी, उसमें भी बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। मैं उसकी वीडियो आपको कल डालूंगी। और भाई माता रानी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि देवी देवता सामग्री जो हम उसमें भोग लगाते हैं, मतलब आहुति जो हवन हम करते हैं नवरात्रि में, उसको लेने के लिए स्वयं देवी देवता धरती पर आते हैं। तो भाई मैंने ना सारी चीजें हैं अपनी अलग अलग रखी हैं, क्योंकि बाद में मुझे चीज मिलती ही नहीं है। लौंग किसी चीज में रख दो, पिन्नी में रख दो, खलते में तो फिर वो चीज बाद में मिलती नहीं है। क्योंकि नवरात्रि की जो पूजा होती है तो वो सुबह ही करनी होती है, और शाम को मतलब सुबह को जल्दी जल्दी मिलती नहीं है। तो भाई नवरात्रि की पूजा करने के बाद, धूप करने के बाद 10 मिनट आप धुनी अवश्य दें। तो भाई फाइनली माता रानी की ये शाम की आरती है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताएं। और माता रानी की कथा भी है, आगे कथा भी सुने। आप सभी को नवरात्र के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में साहस, पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। साथ ही भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं पहले दिन की पूजा के बारे में। आज की कथा शुभ रंग, भोग, मंत्र के बारे में, जिनका आज के दिन विशेष महत्व होता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि उनके पिता एक बहुत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शंकर को बताई। सारी बात सुनकर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए गए हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। भगवान शंकर की इस बात को माता ने नहीं माना। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। वो प्रबल आग्रह करती रही। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे।
केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस प्रकार के व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। ये सब देखकर सती का हृदय शोभ, गिलानी और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, अपने पति भगवान शंकर की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति का अपमान वहां ना सह सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहां योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख की घटना का जब भगवान शंकर को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपने गणों को भेजकर उन्होंने दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया और अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। माता शैलपुत्री की पूजा के लिए पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले करना अच्छा माना जाता है। स्नान करके साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने। इसके बाद घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर माता शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। उसके बाद पूजा की शुरुआत कलश की स्थापना से करें। ये नवरात्रि का एक मुख्य अंग है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर विधि पूर्वक कलश को स्थापित करें, माता का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। साथ ही माता की स्तुति करें। माँ शैलपुत्री की पूजा पारंपरिक षडोपचार विधि से करें। इसमें जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, गंध और नौवेद्यों का अर्पण शामिल है। माँ को विशेष रूप से सफेद या पीले फूल अर्पित करें। साथ ही कुमकुम से तिलक करें और माँ की पूजा करें। देवी के सामने धूप जलाएं, घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि 5 दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें। चाहे तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी की स्तुति का पाठ भी करें। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरे परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे लगाएं। इसके बाद माता को भोग लगाकर सभी में प्रसाद बांटें। शाम के समय भी दीपक और धूप के साथ माता की फिर से आरती करें और मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध और सात्विक भोग चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ को गाय के शुद्ध दूध से बनी खीर बेहद प्रिय है। इसके अलावा आप उन्हें सफेद रंग की मिठाई जैसे रसगुल्ला, मलाई बर्फी या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद माता को भोग अर्पित करके पूरे परिवार और भक्तजनों में प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें। ऐसा करने से सकारात्मकता बनी रहती है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी में वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री माँ का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। तो ये थी माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। आपको आज की ये कथा और जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।